राधे राधे। सबसे पहले कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह के बजे 8:30 और मैं नहा रही हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो फटाफट चलिए मंदिर दिखाती हूँ, फिर आके घर का पूजा करूँगी। पहले मंदिर हो लेती हूँ, फिर चलिए पूरा कर लिया। मंदिर भी जाके मैं पूजा कर ली हूँ। अगली बार का मैं दिखाऊंगी कि मंदिर में जा करके, क्योंकि एक मंदिर में तो काफ़ी भीड़ थी और एक छोटी सा मंदिर थे जहाँ पे हम लोग जाके पूजा किए हैं। तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाए कि बहुत छोटा मंदिर है, दुकानों के बीच में जो एक मंदिर होती है ना, वहाँ पे हम लोग ने पूजा करके आए हैं। तो फिर मैंने शूट नहीं किया। बड़े बड़े मंदिर में तो काफ़ी भीड़ थी। तो फिर बस अब घर पर भी क्लीन कर ली हूँ, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। और हर हर महादेव। चलिए फटाफट से वीडियो को और शुरुआत कर। देखिए गाइज, मैंने पूरा घर एकदम क्लीन कर रखा है और ये पूरा बिस्तर वगैरह भी चेंज कर रखा है। और सुबह सुबह जल्दी जाने की वजह से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, ये बेडशीट नहीं धुली है। बाकी ये कमरा भी बहुत अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर रखा है। आपको दिख ही रहा होगा पूरा चीज़ नीट। पूजा पाठ भी हो गया मेरा और अभी बस थोड़ी देर बैठूँगी। मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, चाय वगैरह नहीं पी हूँ। तो अभी जाकर बस चाय बैठा रही हूँ। तो थोड़ी देर चाय बैठा के चाय पी लूँ, फिर मिलती हूँ चाय पीने के बाद। देखिए मैंने यहाँ साबुनदाना भिगा के रखा है। ये साबुनदाना भिगा दी हूँ, ये अपना रात का हो जाएगा। और यहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अभी लगता है यहाँ पे ये आलू बॉईल कर मुझे लगा गैस ख़त्म हो गई है। और यहाँ मैं शिकंजी बना रही हूँ और ये बर्तन भी वॉश करूँगी। बेटे के लिए खाना भी कुछ नहीं बनाई हूँ, वो आएगा तब बनाऊँगी। तो फटाफट से ये शिकंजी बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। और हो क्या गया है कि गाइस, मैं आने के साथ ही थोड़ा चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद मुझे वोमिटिंग से में इतना दर्द कि लाइट ऑन करूँ अपना हो गया है कि मैं सो गई हूँ। और अब बज रहे हैं 1:45। तो फिर मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने एक सेब खाया है और संगत की दवा खाई है। फिर मैं सो गई हूँ। फिर अब शिकंजी बना रही हूँ। शिकंजी 2 गिलास पी करके और 2 गिलास रख करके मैं चली जाऊँगी बेटे को लाने के लिए। फिर ये जब तक आलू भी बॉयल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर बेटे के लिए सब्ज़ी बनाऊँगी और पराठा बनाऊँगी आके। तो देखिए फटाफट से मैं अपना काम निपटा रही हूँ। तो मुझे एकदम हिम्मत नहीं हो रही अब कुछ करने का। तो चलिए फटाफट। तो क्या करूँगा इस, अभी बस तबीयत ख़राब हो गई थी इतनी ज़्यादा मेरी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दूसरा सोमवार, क्योंकि वो एकदम पेट में अजीब सा और नए जैसे नहीं होता है घूम रहा है, और सिर दर्द और वोमिटिंग इतना ज़्यादा, और कोई नहीं था। तो मुझे तो लग रहा था कि बस मैं छोड़ ही दूँ। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके सेब खाया और दवा खा के मैं थोड़ा रेस्ट की, क्योंकि लग नहीं रहा था कि मेरे से ये व्रत कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन हाँ, शंकर जी की कृपा थी कि मैंने उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़्यादा फीलिंग नहीं आती है। तो एकदम ही मतलब कि इतनी ख़राब हो गई थी हालत ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं आने के साथ मेरे घर वर तो पूरा ठीक किया था, नॉन स्टॉप सुबह से मैं लगी हुई थी। सुबह 6 बजे उठी, बच्चे को भेजी। उसके बाद जाते हुए तो भी बोल दी थी साक्षी कि आंटी चलना है। तो फिर सुबह 8:30 बजे जल्दी आई, घर का पूरा काम ख़त्म करके 8:30 बजे तक मैंने, मतलब 8:30 क्या 9 बजने में 10 मिनट कम था, तब तक मैं नहा धो करके एकदम घर को ठीक ठाक करके पूजा नहीं की। मैंने सोचा कि आके मंदिर से फिर पूजा करूँगी, घर का मंदिर का पूजा। तो फिर मैं वही सोच रही थी करने के लिए। फिर वो आई, वो हुआ, फिर वो लेट थोड़ा गई, तो फिर मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। फिर आके मैं घर पे पूजा की, उसके बाद चली गई। आते आते मुझे 10:30 बज गए और मुझे लगता है खाली पेट मेरे पेट में एकदम गैस बन गई थी। मेरा सिर में वैसे नहीं दर्द हुआ, लेकिन अचानक जैसे ही मैं घर पे बैठी ना, वैसे ही मुझे लगा, फिर मुझे दर्द वर्द होने लगा, मुझे वोमिटिंग जैसे मुझे लगा कि मैंने कुछ खाया नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, 1 कप चाय पी लेती हूँ, फिर देखती हूँ। तो वो चाय पीने लगी। फिर चाय पी करके फिर जैसे ही लेटी वैसे सिर में दर्द, वोमिटिंग। तो एकदम गुड़ भी खा ली थी, गुड़ पानी भी पी ली थी आने पर। एकदम वोमिटिंग काला काला सा निकल रहा था, जो मुझे लग रहा था कि गुड़ का भी ब्लैक गुड़ भी होता है, ऊपर से चाय भी होती है, तो वैसे ही निकल रही थी। उसके बाद जब मुझे राहत हुई तो मैं फिर उसके बाद आधा घंटे बाद लेटी रही। फिर मैंने कहा क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने महादेव का नाम लिया, फिर मैंने 1 सेब खाया और फिर सर दर्द की दवा खाई और सो गई। जब मेरी नींद 12:30 बजे खुली और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई, तब मैं उठी हूँ। तो आपको पूरा काम, मतलब साबुनदाना भिगाना, ये भिगाना, वो भिगाना मैं की हूँ। और आलू भी बॉयल क्योंकि करना तो था ही, क्योंकि अब सावन तो रोज़ जाता नहीं। इस बार मैं पहली बार उठाई हूँ। तो मेरी दीदी से बात हुई बाद में चल के, तो करीब सावन का 1 सोमवार बहुत लगता है श्वेता, जब भी कोई भी 1 सोमवार तो तुम्हें लग गया है, वही व्रत लग गया है। मैंने कहा कि ठीक है चलिए। तो यहाँ पे मैं बेटे के लिए भी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके लिए भंडारे वाली आलू। तो लग ही नहीं रही थी कि, ये लग रहा था कि मेरा सावन का सोमवार अधूरा ही रह जाएगा। इतना मन में भी लग रहा था कि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बहुत मन सा था इस बार करना।
तो चलिए कंटिन्यू मेरा हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी और प्लस ये भी था कि ये भी नहीं थे और बेटे को भी लाना, ये सब करना, तो मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। क्या करूँगा, इस चलता तो रहता ही है ना। तो बस दिन भर में यही सब सोचती, फिर मैं इसको जल्दी से सब्ज़ी बनाई, इसके लिए पराठा बना दी, क्योंकि ज़रा सी भी तबीयत ठीक है तो कम से कम बेटे का खाना बना दूँ, बर्तन वगैरह धो लूँ, जब तक हो सके काम ख़त्म करूँ। और मुझे लग रहा था तो मैं उधर से छाछ भी लेकर आऊँगी, तो छाछ भी अपना नहीं होता है, छाछ भी अपना लेकर पीऊँगी। तो फिर चाय तो पीने की हिम्मत मेरी एकदम ही नहीं हो रही थी कि मैं चाय पीऊँ। और चाय पी करके देखिए मुझे उल्टी हो गई थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा, क्योंकि कोई नहीं रहता है ना। ऐसे नहीं है कि सब लोग हैं, लेकिन होता है ना तबीयत ठीक रहे तो अच्छा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितना भी कोई कर ले डर तो लगा रहता है ना तबीयत का। तो देखिए यहाँ पर मेरे भंडारे वाले आलू भी तैयार हो गए तनुष के हिसाब से। और बस चलिए गाइस, मैं चलती हूँ स्कूल लेकर, फिर मैं आती हूँ। तो सावन के सोमवार में ये हरियाली देखिए ना, तो कितना अच्छा लगता है। ये तनुष के स्कूल की गार्डन एरिया है ना, तो यहाँ से ही जिसके पीछे ही रोड है वहाँ से बच्चे निकलते हैं। तो इसका कैप्चर लेना है, बहुत मन कर रहा था। और सावन में ना सब बारिश होने की वजह से एकदम हरी हरी पत्तियाँ निकली हैं, इतनी सुंदर लग रही थी ना। मैंने कहा कि आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर इतनी हरियाली है ना कि मुझे तो मन करता है कि यहाँ छोटा सा एक घर बना लूँ और एकदम शाम रहूँ इसमें। पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ देखिए रात तनुष आ गया, उसके बाद मैं रेस्ट की थोड़ी देर फिर से, क्योंकि मुझे सांस उखड़ने लगी थी, क्योंकि जब उल्टी हो जाता है। तो फिर उसके बाद बेटे को खाना खिला रही थी कि तनुष खा लो जल्दी से, तो उसको डांट डपट के खाना खिलाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि खिला दूँ, खिला के फिर आराम से बैठूँगी। तो यहाँ तो उसको कह रहा था सब्जी कैसी बनी, तो कह रहा था नहीं अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि अब ऐसे वैसे खाता है ना तो मन। ये देखिए मेरी एक छाछ है और ये पापड़ और थोड़ी सी मूंगफली ली हूँ, और ये एक्स्ट्रा छाछ रखी हुई है और इसको भी पीऊँगी और छाछ के साथ खाऊँगी। बहुत अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि कुछ और भी खाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ मैं दूध भी ला के बैठी थी, तो दूध भी ले आ रही हूँ। तो चलिए फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे तनुष तो टीवी देख रहा है, मैं बैठी हूँ रिलैक्स होकर। इस समय जो मैं खाऊंगी ना वही मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब उल्टी वगैरह होती है तो फिर दर्द होती है। फिर शाम को 1 कप चाय मैंने पिया, तनुष को भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए तो ब्रेड सेक दे दी थी। तो बातें करते करते मेरे तो 4 ब्रेड में से 2 ब्रेड तो अच्छे खासे जल गए। फिर मैंने कहा 4 ब्रेड उसको खाना था, तो फिर मैंने 2 ब्रेड और एक्स्ट्रा सेकी। क्या करती है यार, वो एकदम तबीयत तो अंदर से ठीक नहीं थी, लेकिन बस अब हिम्मत हो गई थी कि नहीं अब तो ख़त्म ही करना है, क्योंकि साबूदाना का काम तो मैं जल्दी से ही आज खाना भी खा लूँगी 8 बजे। फिर गाइस उसका मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। मैं बनाते बनाते मेरा बज गया 9:30 पौने 10। फिर मैं बनाई, जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई फिर मैंने तो यहाँ देखिए तनुष के लिए फिर 2 एक्स्ट्रा ब्रेड सेक रही हूँ। उसमें से जो नहीं खा सकता नहीं खाएगा, बाकी को खा लेगा। और फिर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, सच बताती हूँ, लेकिन उसी में चल रहा था, कर रही थी। क्या करती, फिर बस वही है। और बस बैठी थी, काम कर रही थी। काम तो करना ही करना है, ज़िंदगी जीनी ही जीनी है, तबीयत ख़राब रहे या कुछ भी रहे। लेकिन जब कोई नहीं रहता है ना तो आज बहुत अखरा था। मेरे हस्बैंड रहते तो मेरे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। फटाफट से कपड़े भी धुल लिया था। अब इतनी बारिश हो रही थी ना, बारिश का मौसम हो गया था ना कि और कपड़े मैंने जल्दी से अंदर ला के रख दिया, तो थोड़े थोड़े गीले रह गए थे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो अभी दिखाती हूँ मैं कि कैसे गीले कपड़े मैं कहाँ पे रख देती हूँ। मेरा अपना सीक्रेट जगह है जहाँ पे मैं कपड़े रख देती हूँ। तो चलिए आइए, ये देखिए ये कमरा, इस कमरे में मैं सब कपड़े सुखा देती हूँ। अब आराम से है, पूरा फोल्ड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो आराम से अच्छे से हो जाएगा, सूख भी जाएगा और आराम से रहेगा ये कपड़ा, और सूख भी जाएगा, पूरी रात में आराम से सूख जाएगा। तो चलिए भगवान के महादेव की कृपा से मेरा व्रत अधूरा नहीं रह गया और मैंने लास्ट में पूरा ही किया था।
अकेले रहने पे ना होता ही है कि मन दुखी हो जाता है कभी कभी अकेले करने पे, लेकिन हाँ क्या करें, लेकिन हाँ हिम्मत बांध के हमेशा करेंगे। और देखिए मौसम कैसा हुआ है, बारिश बारिश वाला फिर से, तो इसलिए मैंने इसको एकदम अंदर रख दिया कि चलो कम से कम सूखता रहेगा, गीले नहीं होंगे। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।